दावों की धज्जियां उड़ गईं। ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली जिसमें बड़े बड़े महारथियों के तंबू उखड़ गए। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। राजनीति के चौसर पर चतुर चालें चलने वाली बीजेपी की सारी चालें नाकाम हो गईं। दागियों और बागियों के सहारे बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो व्यूह रचना की थी, ममता बनर्जी के विजयी रथ ने उस चक्रव्यूह के सातों द्वारों को तोड़ फोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया। ममता के रथ को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा की जुगलबंदी भी औंधे मुंह गिर गई। ममता बनर्जी की आंधी कुछ ऐसी चली जिसमें न सिर्फ बीजेपी के महारथियों के पांव उखड़ गए, बल्कि जिन्होंने फायदे की चाहत में ममता को छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था, उनकी खाट खड़ी हो गई। टीएमसी से बीजेपी में गए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर में टीएमसी प्रत्याशी के सामने हार गए। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट पर ममता के सिपह सलार अरूप विश्वास ने धूल चटा दी। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया भी टीएमसी प्रत्याशी से मात खा गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने घेर लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट पर मात खा गए। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने की कोशिशों में बीजेपी ने अपनी पूरी सेना उतार दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। आदरणीय दीदी, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ बीजेपी ने बंगाल में विकास का नारा दिया था। हवा का रुख क्या है? आशोल परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। जवाब में दीदी ने बस यही कहा, खेला हो गए। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज से चाइना, सिंडिकेट चाइना। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया था। बीजेपी ने टीएमसी के तमाम कद्दावर नेताओं को भी अपने पक्ष में कर दिया था। बंगाल और इधर ममता बनर्जी अपने प्लास्टर चढ़े पैर के सहारे व्हील चेयर पर अकेले मोर्चा संभाले हुए थी। अपने तरफ इल्जामों की आक्रामक झड़ी का वो बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब भी दे रही थी। खेला तो हो गई रे, खेला तो हो गई এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन ममता मुतमईन थी कि जीत उन्हीं की होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ये जीत बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ विधानसभा चुनावों में दीदी की जीत नहीं है, विपक्ष इसमें 2024 का ट्रेलर भी देख रहा है।
রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা খেলা হবে চন্ড মন্ড ভূতপদে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী পরতে চণ্डिकाय नमः। दीदी के इसी अंदाज पर एक बार फिर रीझ गई बंगाल की जनता। 10 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी को एक बार फिर 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सौंप दिया बंगाल का सिंहासन। Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitments. ममता बनर्जी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं थी। बीजेपी ने पूरी घेराबंदी कर रखी थी। ममता की पार्टी के सेनानी एक एक करके बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन संघर्ष की भट्ठी में तपकर निकली ममता बनर्जी भी कहां हार मानने वाली थी। बीजेपी की हर चाल पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। ममता ने इस चुनौती को कबूल किया। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सीट से ही पर्चा भरा। ममता ने इससे संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती से घबराने वाली नहीं है। जो डर गया समझो घर गया। ममता भले ही नंदीग्राम में कांटे के संघर्ष में फंस गई, लेकिन उनकी इस दिलेरी का अच्छा संदेश बंगाल के मतदाताओं के बीच गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जैसे हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेताओं को प्रचार के मैदान में उतारा था। जवाब में ममता बनर्जी ने मंच पर ही चंडी पाठ करके इसका जवाब दिया। বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে नतेभ्य सर्वदा भक्तां पनते चण्डिकाय नमः। बंगाल के इस चुनावी रण में ममता के पांव में प्लास्टर भी एक फैक्टर बन गया। दरअसल 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के दिन ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पांव को कुचलने की कोशिश की गई। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। ममता के पांव पर प्लास्टर चढ़ गया और व्हीलचेयर पर ही उन्होंने प्रचार किया। व्हीलचेयर पर ही रैलियां की। रोड शो में भी वो व्हीलचेयर पर ही रहीं। बीजेपी नेता उनके पांव की चोट पर सवाल उठाते रहे। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। बीजेपी नेता डर रहे थे कि ममता की चोट कहीं सहानुभूति की लहर न बना ले। इस नाते वो उनकी चोट पर आक्रामक होते रहे। ये ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें सहानुभूति के वोट मिले। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उन्होंने बंगाल से बीजेपी के पांव उखाड़ दिए। इमोशनल कार्ड हो सकता है, चोट लगी है दीदी को वो हो सकता है, ये बात हो सकती है कि बाहरी ये वाली बात हो सकती है, कुछ तो कुछ है ऐसा जो हम समीक्षा करेंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन का गड़बड़ ऐसे कुछ है जो लोग नहीं, कैंडिडेट तो हमने अच्छे चयन किए, जो बेस्ट कैंडिडेट वही लड़े हमारे यहाँ। बीजेपी बंगाल वालों को सोनार बांग्ला का सपना दिखा रही थी। वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया था। बीजेपी को बाहरी साबित करने में ममता कामयाब रहीं।
যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন, মামাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीजेपी ने बंगाल की जनता को विकास के खूब सपने दिखाए, लेकिन बंगाल की जनता ने सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा किया। इस भरोसे के पीछे वजह भी है। बंगाल की जनता ने ममता का संघर्ष देखा है, किस तरह बंगाल की सत्ता पर 34 साल तक कब्जा जमाए लेफ्ट को ममता ने सत्ता से बेदखल किया, ये भी देखा है। 10 साल से ममता का शासन देखा है। साफ है कि जहां भरोसा है वहीं जीत है।